अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम अपने घर से घूमने निकले थे। जब हम अपने गांव से निकले थे तो वहाँ मौसम बहुत प्यारा था, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो बहुत धूप थी और बहुत ज़्यादा गर्मी। फिर हम यहाँ पेड़ के छाया में थोड़ा देर आराम किया हमने। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े। हम रुकते हुए चल रहे थे, यहाँ हमें गन्ने के स्टॉल पे रुके, वहाँ पर आराम किया, थोड़ा बैठकर थोड़ा रिलैक्स फील किया। फिर हमने यहाँ भैया को गन्ने के रस का ऑर्डर दिया और फिर भैया गन्ने का रस बनाने लगे। तो हम जब तक आराम करने लगे थोड़ा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी तो हमें कई जगह बैठना पड़ा रास्ते में। ऐसे ही मतलब पेड़ की छाया में बैठकर रिलैक्स किया। फिर हमने गन्ने का रस पिया यहाँ पर बैठकर, तो हमें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। और फिर उसके बाद में हम यहाँ से आगे चले। थोड़ी दूर चलने के बाद में हमें ये इतनी प्यारी सी नदी मिली, तापी नदी है ये। इसका व्यू बहुत प्यारा था, हालांकि गर्मी थी लेकिन ग्रीन ग्रीन ग्रास देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके आगे हम बढ़े तो यहाँ हमें एक कार मिली जिसका शायद एक्सीडेंट हो गया था और ये रोड किनारे गिरी हुई थी। इसके कांच वगैरह भी टूटे हुए थे। और फिर हम आगे बढ़े यहाँ पर। यहाँ आगे बढ़ने के बाद में हमें एक शुगर मिल दिखाई देगा, जो यहाँ पर लोग ऐसा बोलते हैं कि ये शरद पवार के भतीजे मिस्टर अजीत पवार, जो प्लेन क्रैश में जिनकी डेथ हो गई थी, उनका है। ये बात हमें नहीं पता, ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन ऐसे ही बोलते हैं यहाँ के लोग। फिर थोड़ी दूर बढ़ने के बाद में हम यहाँ पेड़ की छाया में बैठ गए और ये हमने पानी वानी पिया, थोड़ा रिलैक्स किया। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़े। फिर फाइनली हम पहुँच गए नंदुरबार। और यहाँ नंदुरबार जब हमने एंटर की, मौसम कुछ बहुत प्यारा हो रहा था और बादल आप ऊपर देख ही सकती हैं। और जब हम अपने घर से निकले थे तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मौसम था, तो इसलिए हमने प्लान बना लिया था कि चलो घूम लेते हैं थोड़ा। फिर हम नंदुरबार में आए और सबसे पहले नंदुरबार में आने के बाद में हज़रत इमाम बादशाह के मज़ार शरीफ पे ही हाज़िरी देने जाती हैं। हमारे परिवार में से कोई भी अगर इंसान आता है और सबसे पहले मतलब कितना ही इंपॉर्टेंट काम अगर उसका नंदुरबार में है, तो नंदुरबार अगर आया है तो हज़रत इमाम बादशाह के मज़ार शरीफ पर वो सलाम पेश करने के बाद में ही अपना काम करने जाता है। तो यहाँ हम आ चुके थे। आपका नाम हज़रत सैयद अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ इमाम बादशाह है। आप हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा पिया के मामू जान है सके। और आप यहाँ पर जंग लड़ते हुए शहीद हुए थे। हालांकि आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं इसका फुल वीडियो बनाकर और जानकारी के साथ में अपलोड कर दूँगी, आप कमेंट में बताइएगा। और नंदुरबार की सबसे ऊंची पहाड़ी पर आपका मज़ार शरीफ है, जो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मज़ार शरीफ भी बहुत प्यारा बना हुआ है और इसके चारों तरफ देखने पर व्यू भी बहुत प्यारा आता है। तो हम यहाँ मज़ार शरीफ पर पहुँच चुके थे और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। ये बहुत ऊंचा मतलब ऊंचाई पर, काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है मज़ार शरीफ। तो पहले भी इतनी स्टेयर्स ऊपर जाना पड़ता है और फिर मज़ार शरीफ में जाने के लिए भी काफ़ी स्टेयर्स चढ़ना पड़ता है। और यहाँ मार्बल है ये, तो धूप की वजह से बहुत गर्म हो रखा था और हमने चप्पल अपने नीचे ही उतार दिए थे स्लीपर, और यहाँ पैर जल रहे थे तो थोड़ा ऐसे वीडियो ज़्यादा हिल गया कुछ। और फिर यहाँ हमें एक प्यारी सी बिल्ली दिखाई दी जिसका हमने वीडियो शूट किया। और यहाँ पर 2 बिल्लियाँ और भी थीं जो वज़ू खाने में सो रही थी। फिर हम आगे बढ़े और मज़ार शरीफ पर हमने जाके अपना सलाम पेश किया। इसके पीछे बहुत प्यारा व्यू है, हालांकि हमने शूट नहीं किया। अगर आप लोग कहेंगे तो उसका फुल वीडियो बनाकर हम अपलोड करेंगे। ये आपका सारा नाम व नसब लिखा हुआ है, पूरी जानकारी है आपके बारे में यहाँ। ये हमने वीडियो बना ली थी इसकी थोड़ी सी। उसके बाद में हम यहाँ से चलते हैं और आप देख सकते हैं सामने कितना प्यारा व्यू नंदुरबार का आ रहा है। पहाड़ी पे से जब नीचे उतरते हैं तो इतना अच्छा मतलब सामने व्यू बहुत प्यारा आता है नंदुरबार का। ऊंची पहाड़ी पर है बहुत। शाम का टाइम भी हो चुका था, मौसम भी थोड़ा अच्छा हो चुका था यहाँ से जब हम निकले। ये देख सकते हैं आप सामने कितना अच्छा लग रहा है। ये सामने पूरा नंदुरबार, पूरा तो नहीं लेकिन कहने में ऐसा ही आता है, पूरा नंदुरबार दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर उसके बाद में हम एक दूसरी जगह पर पहुंच चुके थे, जो दूसरी जगह है कवाब। नंदुरबार अगर आते हैं तो 2 इम्पोर्टेंट काम होते हैं। पहला सरकार की बारगाह में हाज़िरी देना और दूसरा ये मदनी सीख कबाब खाना, जो कि हमने खाना स्टार्ट कर दिया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे यहाँ के लोगों का, कि अगर नंदुरबार गए और कबाब खाए बगैर तो आते ही नहीं हैं।
कबाब ना खाए नंदुरबार गए और तो कोई फ़ायदा नहीं है नंदुरबार जाने का। फिर हम अपने घर के लिए वापस चल दिए और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा था, क्योंकि अब मौसम अच्छा हो चुका था, शाम का टाइम था तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ आपको सामने मिलेगी देखने को, यहाँ चौराहों पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनी हुई हैं। सामने आप देख सकती हैं ढोल वगैरह रखा था। ऐसे मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया वीडियो, वरना जितने भी नंदुरबार में चौराहे हैं उन पे हर जगह मतलब कुछ ना कुछ एक यूनिक सा स्टेचू बना मिलता है। फिर रास्ते में डी मार्ट पड़ा, हमने कहा चलो थोड़ा डी मार्ट में भी देख लेते हैं, और फिर हम डी मार्ट में चले गए। हमारा जो मेन पर्पज़ था डी मार्ट में जाने का वो ये था कि गर्मी से राहत, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी और सबको ही मालूम है डी मार्ट में तो एसी चल रहा होता है। तो यहाँ आके हमने सबसे पहले तो सुकून की सांस ली और थोड़ा इधर उधर घूमे। फिर हमें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, और फिर हमने थोड़ा यहाँ पर रिलैक्स किया। उसके बाद में ऐसे ही हमने थोड़ा इधर उधर घूमते रहे। मैंने यहाँ पर वीडियो जो बनाई है ये तो मेरी फ़र्स्ट वीडियोग्राफी थी, तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन भी थी जो मैंने इस तरीके से थोड़ी मेरी वीडियो बनी है। दूसरी चीज़ ये कि मैं चाह भी नहीं रही थी कि मैं किसी का फेस रिवील करूं, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, तो फिर मुझे ऐसा लगता है सामने वाले को पता नहीं पसंद हो या नहीं हो, और फिर वो कभी ऐसे वीडियो देखने लगे और उसे दिखाई दे कि हम वीडियो में आएँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्योंकि मुझे किसी की मर्ज़ी के बगैर ऐसे किसी का फेस रिवील करना मतलब गलत बात है, करना भी नहीं चाहिए। तो मैंने ज़्यादातर किया ही नहीं है। धोखे से अगर किसी का मतलब फेस आ गया है तो उसके लिए अगर कोई देखे माफ़ी चाहती हूँ, वरना मैंने जानबूझकर किसी का भी फेस ऐसे रिवील नहीं किया है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं, तो फिर मुझे लगता है सामने वाले को भी पता नहीं पसंद हो या नहीं हो। इसलिए मैंने किसी का भी मतलब वीडियो ही मैंने थोड़ी ऐसी बनाई थी कि मुझसे थोड़ा बन नहीं पाई ठीक से, इसी वजह से कि किसी का फेस ना दिखा पाऊँ, तो थोड़ा वीडियो ऐसी बनी थी। और फिर उसके बाद में हमें थोड़ा कुछ सामान लेना था, वो हमने काफ़ी ढूंढा। ढूंढने के बाद में यहाँ सर्विस बॉय जो होते हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बताया कि वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमें अपना सामान जो हमें लेना था वो तो हमें मिला ही नहीं। ये देखो सामने से ये कितना प्यारा बच्चा जा रहा है ट्रॉली में, और वो दूसरा प्यारा बच्चा उसे लेके जा रहा है। बस ये एक वीडियो जो था मतलब फेस यही शायद वीडियो में आया होगा, थोड़ा और आ गया होगा तो गलती से ही किसी का फेस रिवील हुआ है, वरना मैंने जानबूझ के किसी का भी फेस रिवील नहीं किया। और ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसमें जो भी गलती वीडियो में हुई हो या मेरे बोलने में जो कुछ गलती हुई हो तो उसे नज़रअंदाज कीजिएगा, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा कि ज़िला नंदुरबार के और कौन सी प्लेस में आपको विज़िट कराऊं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी पर बनाऊंगी। ज़िला नंदुरबार का भी कोई आप प्लेस बताएं तब, क्योंकि उतनी ही मेरी रेंज है, अभी उससे ज़्यादा नहीं आगे जा सकती, गर्मी बहुत है। तो आप ज़िला नंदुरबार का कोई प्लेस बताइएगा जो मैं आपको विज़िट कराऊं, तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उस पर बनाऊंगी। फिर हम यहाँ देखते रहे, और मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। और ये बिस्किट्स वगैरह मेरे खाने की चीज़ें तो है नहीं, ये चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं, मुझे तो खाती तो हूँ मैं, लेकिन पसंद ज़्यादा नहीं है। फिर भी मैंने कुछ चॉकलेट्स बिस्किट्स स्नैक्स वगैरह ख़रीदे यहाँ, क्योंकि आई थी तो थोड़ा सा तो ख़रीदना बनता ही था। हालांकि ज़्यादा कुछ खास ख़रीदा नहीं था, बस थोड़ा बहुत ही कुछ ख़रीदने के बाद में शाम भी ज़्यादा हो चुकी थी, हमें घर वापस जाना था, और हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, तो उसके लिए हम फिर यहाँ से बाहर चल दिए डी मार्ट से। और फिर हमने डी मार्ट को बाय बाय बोला। उसके बाद में हम डी मार्ट से निकलने के बाद में, अब हमने इतना चले थे, शाम का टाइम हो चुका था, तो फिर आज के यूथ पर चाय तो फ़र्ज़ है, वो भी ज़रूर पीनी थी। तो रास्ते में हम रुके और हमने यहाँ चाय पी, और आप देख सकते हैं सामने एक वाइट कलर की शर्ट में कोई पुलिस वाले अंकल भी चाय पी रहे हैं। अब पता लगा पुलिस वाले अंकल के पास कहाँ से एनर्जी रहती है, वो भी इवनिंग में चाय पीते हैं, मालूम है। उसके बाद में हम अपने घर चल दिए, और ये मेरी पहली वीडियो थी, मैं बार बार कह रही हूँ, ये वॉइस की रिकॉर्डिंग जो की है ये पहला था। कुछ भी रहा हो इसमें तो नज़रअंदाज कीजिएगा, और
कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू व्लॉगर को मतलब थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ती हैं। बाकी जो फेमस हो जाते हैं लोग उन्हें तो सभी सपोर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि छोटे व्लॉगर को कौन कौन सपोर्ट करता है। अल्लाह हाफिज़।